So hello everyone, myself Subham and welcome to my YouTube channel Fingrow Asset. So today topic is pivot point trading strategies. So आज हम जानेंगे pivot point के trading strategies के बारे में. So इससे पहले मैंने basis of pivot point and its trading tips पर एक वीडियो बना चुका हूँ पहले, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा. So मैंने इसमें pivot point के पूरे बेसिक्स कवर किए हैं, उस पर जो ट्रेडिंग टिप्स यानी हम उसमें कैसे किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए उस पर ट्रेड ले सकते हैं, मैंने इन सारी बातों को इस वीडियो में कवर किया है. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो ऑल्सो. So let's move to the topic. So today topic is pivot point and its trading strategies. So आज हम जानेंगे pivot point के trading strategies के बारे में. हम इसमें ट्रेड कैसे लें, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट कैसे अचीव करें और इस पर हम प्रैक्टिस के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, हम आज जानेंगे इसके बारे में. So ये कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हमें कवर करना है आज, तभी हम इसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को अच्छे से समझ पाएंगे. सो हमारा पहला पॉइंट है इसका बेसिक समझना, पिवट पॉइंट का बेसिक समझना. तो पिवट पॉइंट कुछ ऐसा दिखता है. इसमें एक सेंटर में एक पी नाम का एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जिसे हम पिवट पॉइंट बोलते हैं, और इसके ऊपर 3 रेसिस्टेंस होते हैं और उसके नीचे 3 सपोर्ट होते हैं. रेसिस्टेंस प्राइस को ऊपर जाने से रोकते हैं सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से, और सपोर्ट मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं डिमांड ज़्यादा होने की वजह से. सो ये इसका कुछ कन्फिग्रेशन है. ये कुछ ऐसा दिखता है चार्ट्स पर प्लॉट करने के बाद. तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इस पर कुछ ट्रेडिंग टिप्स भी बताया. तो ये पॉइंट्स क्या थे? पहला पॉइंट था इफ मार्केट ओपन अबव पी. ये पी है, अगर मार्केट इससे ऊपर खुल ले, इस पी से मार्केट अगर ऊपर की ओर खुलता है तो वह मार्केट बुलिश होता है, और इस पी से मार्केट अगर नीचे की ओर खुले तो वो मार्केट बेरिश होता है, यानी डाउन ट्रेंड में. ऊपर खुले तो इन अप ट्रेंड और नीचे खुले तो इन डाउन ट्रेंड में मार्केट हो जाता है ऑटोमेटिक. ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है 70 to 80%. ट्रेडिंग टिप्स क्या था? इफ प्राइस गोज ओवर R3 और इफ प्राइस गोज अंडर S3. अगर R3 या S3 से बाहर निकल जाए. सो ये रहा R3 रेसिस्टेंस. अगर इससे मार्केट ऊपर निकल जाए तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओवरबाउट, यानी मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी हो गई है. और या फिर अगर ये S3 से बाहर निकल जाए नीचे की ओर तो हम लोग उस कंडीशन को बोलते हैं ओवरसोल्ड, यानी मार्केट में बहुत ज़्यादा मंदी आ गई है. ओवरबाउट में हम क्या करते हैं? ओवरबाउट में हम बाई नहीं करते हैं, और ओवरसोल्ड में हम सेलिंग नहीं करते हैं. हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग टिप्स क्या था? इफ मार्केट ऑन नेक्स्ट डे ओपन अबव प्रीवियस डे पिवट पॉइंट, और इफ मार्केट ऑन नेक्स्ट डे ओपन बिलो प्रीवियस डे पिवट पॉइंट. अब इसका क्या मतलब है? तो कह रहा है अगर नेक्स्ट डे मार्केट प्रीवियस पी के ऊपर खुले, लेट से यहाँ खुल जाए, तो जो नेक्स्ट डे का मार्केट वो प्रीवियस पी की या नीचे खुल जाए, ऊपर या नीचे दोनों में से कोई भी खुल जाए. अगर ऊपर खुलता है तो वो इंडिकेशन होता है बुलिश मार्केट का, और अगर वो नीचे खुलता है तो वो इंडिकेशन होता है बेरिश मार्केट. सो ये कुछ ट्रेडिंग टिप्स थे जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था. अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं. सो यहाँ आपको दिख रहा होगा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ओवरसोल्ड, ओवरबाउट, ओवरसोल्ड, बुलिश मार्केट और बेरिश मार्केट. ये कुछ इसके ट्रेडिंग टिप्स हैं. अब हम जानेंगे इसके ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में. सो हम इस पर एंट्री कैसे लें? सो ये पिवट पॉइंट है, ये 3 मेजर रेसिस्टेंस और सपोर्ट देता है. को मैंने टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो में पढ़ाया था कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट होते हैं. तो ये प्योरली एक टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है, पूरी तरह से टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसे आपको फॉलो करना है. सो हम इस पर एंट्री कैसे ले सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस की वीडियो में बताया था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस है. सो हम इस पर देखेंगे एंट्री. सो इसके लिए हमें चार्ट्स पर जाना होगा. सो ये आगे हम चार्ट्स पर. सो मैंने यहाँ पिवट पॉइंट पहले से ही लगा कर रखा है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ. अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे देखें. मैं इसमें दोबारा बता दे रहा हूँ. आपको जाना है इंडिकेटर सेक्शन में और यहाँ सर्च करना है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड. तो आपको ये दिखेगा, आपको क्लिक करना है, आपको यहाँ प्लॉट हो जाएगा. और मैंने इसके साथ साथ एक और इंडिकेटर का यूज़ किया है जिसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. मैंने इस पर भी वीडियो बना चुका हूँ. तो ये कुछ ऐसा दिखता है. इसका रेंज 60 से लेकर, इसका रेंज वैसे 0 to 100 होता है, लेकिन हमें रखना है 60 to 40. और उसमें हमें चेक करना है. मैंने आपको बाइंग, सेलिंग या साइडवेज मार्केट तीनों के लिए कंडीशन से बताई है. अगर आपको RSI के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं. सो हम इसमें एंट्री कैसे लेंगे? सो मैंने अभी बताया पिवट पॉइंट एक मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस देता है. तो हम इसमें सपोर्ट रेसिस्टेंस जैसा ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज अपनाएंगे. इसमें यहाँ अपनाएंगे जैसा कि आपको पता होगा रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट पर हम ट्रेड लेते हैं, या फिर सपोर्ट के ब्रेकआउट पर हम नीचे की ओर सेलिंग की ओर जाते हैं, रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट पर हम बाइंग की ओर जाते हैं. सो हम वैसा ही इसमें करेंगे. सो हम पहले इसमें समझ लेते हैं हमारा बाइंग रीज़न क्या होगा, यानी मार्केट किसके किसके बीच में रहे तो हमें बाइंग में जाना है, या फिर मार्केट किसके किसके बीच में रहे तो हमें सेलिंग में जाना है. सो अगर मार्केट P से लेकर R के बीच में कहीं भी रहे, या दिख रहा होगा P से लेकर R के बीच में कहीं रहे, या फिर मार्केट P से लेकर
R1 या फिर P से लेके S1 के बीच में कहीं भी रहे। अगर P से R1 के बीच में रहता है तो हमें ऊपर की ओर बाइंग करना है, और अगर मार्केट P से S1 के बीच में रहता है तो हमें नीचे की ओर सेलिंग करना है। ये बाइंग रीजन है। अगर क्या हो मार्केट R1 या S1 से ऊपर चल जाए, जब आपने जैसे आपने चार्ट्स को देखा और आपको दिखे कि वो R1 या S1 को पार कर चुका है, वो R2 या R3 तक पहुंच गया है, सो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मार्केट वीक पड़ जाता है। मार्केट में उतनी तेज़ी नहीं होती जितने कि वो PO और R1, P से लेकर R1 या P से लेकर S1 के बीच में रहती है, वहाँ मार्केट धीमी पड़ जाती है, वीक पड़ जाती है। सो ऐसे कंडीशन में हमें उसमें ट्रेड ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड लेने से बचना है। बाइंग में हमें कब जाना है, जब मार्केट P से लेकर R1, या फिर ये सेलिंग में कब जाना है, जब मार्केट P से लेकर S1 के बीच में रहे। अगर वो R1 या S1 को क्रॉस कर देती है तो हमें उसमें ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड लेने से बचना है, क्योंकि वहाँ मार्केट धीमी पड़ जाती है, वीक पड़ जाती है। सो हम आइए इसका एंट्री देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया सपोर्ट रेसिस्टेंस है, तो हम इसके ब्रेकआउट पर एंट्री लेंगे। मैंने बताया रीजन P से लेकर R1 बाइंग में, P2 R1। सो हम इसमें R1 के ब्रेक होने पर ट्रेड लेंगे, एंट्री लेंगे R1 के ब्रेक होने पर। जब भी आपको मार्केट देखे P से लेकर R1 के बीच में, जैसे यहाँ आपको दिखा मार्केट यहाँ P से ऊपर खुला, मैंने आपको बताया था मार्केट अगर P से ऊपर खुले तो इन अप ट्रेंड, आपको दिख रहा होगा ये कंडीशन फुलफिल हुआ। यहाँ मार्केट P से ऊपर खुला और यहाँ R1 को क्रॉस किया। अब मैंने ब्रेकआउट के लिए आपको स्ट्रैटेजी बताई है कि हम ट्रू ब्रेकआउट कैसे पहचानेंगे। सो हम मान लीजिए जो भी कैंडल ब्रेकआउट देती है, अगर उसका नेक्स्ट कैंडल, अगर हम अप ट्रेंड में है, अगर उसका नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करे, ये जो प्रीवियस कैंडल है उसका हाई ये है, और जो नेक्स्ट कैंडल बना वो ये था, और इसने इसके ऊपर बना दिया, यानी इसको ब्रेक करके वो ऊपर निकल गया, तो हम यह मानेंगे यहाँ एक ट्रू ब्रेकआउट है। ये एक ट्रू ब्रेकआउट है, फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है। तो हम यहाँ ऊपर की ओर जाएंगे, हम इसमें ऊपर की ओर जाएंगे, एंट्री लेंगे। तो हमने कैसे एंट्री ली, हमने देखा कौन सा कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है और उसका जो नेक्स्ट कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करना चाहिए। अब इसमें हम SL कौन सा लगाएंगे, सो जो भी कैंडल ब्रेकआउट करती है सपोर्ट रेसिस्टेंस का, हम उस पर एंट्री SL लगाते हैं। तो हम यहाँ नीचे की ओर इसके लो पर SL लगाएंगे। यहाँ पर हमने यहाँ SL लगा दिया, इस यानी स्टॉप लॉस लगा दिया, और टारगेट आपको पता है 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर लेना है, यानी 1 रुपये का लॉस हुआ तो 2 रुपये का हमें रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। तो हम इसको मेज़र यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से हम लॉन्ग पोजीशन को क्लिक करेंगे और जहाँ हमने एंट्री ली वहाँ हमने इसे प्लेस किया, और जहाँ तक हमने स्टॉप लॉस लगाया हम वहाँ तक इसे ले जाएंगे, और हम आपको देख लेना है 1:2 कब हो रहा है। सो यहाँ 2.5 हो गया, आप इतना भी ले सकते हैं, या फिर आप एक दृढ़ निश्चय या कर लीजिए कि हमें 1:2 ही पर लेना है, तो आप यहाँ एग्जिट भी कर जाइएगा, इससे आप ज़्यादा ग्रेडी नहीं होइए। सो आपको 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर आपको ट्रेड लेना है। सो हमने देख लिया एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे अचीव करना है। तो ये अप ट्रेंड था, हम एक डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये HDFC का 5 मिनट का चार्ट आपको यहाँ एक सुंदर सा दिख रहा होगा डाउन ट्रेंड में। सो हमें क्या करना है, हमें एंट्री कैसे लेना है। अब हम बाइंग यानी सेलिंग नीचे की ओर जा रहे हैं, तो हमें S1 के ब्रेक होने का वेट करना है। पहले हम देखना है कि मार्केट P से S1 के बीच में रहे, और जैसे ही S1 का ब्रेक हो हमें उसमें एंट्री लेना है। आपको दिख रहा होगा इस कैंडल ने ब्रेक दिया, और हम वेट करेंगे जो नेक्स्ट कैंडल वो प्रीवियस कैंडल के लो, बॉडी के लो को ब्रेक करे नीचे की ओर। बॉडी के लो को इसने नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया, और हम इसमें RSI का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ प्लॉट किया है तो उसका कुछ यूजेस होगा ही। सो मैंने RSI में बताया आपको, बाइंग में आपको जब भी मार्केट 55 से लेकर 70 के बीच में रहे, और सेलिंग में 45 से लेकर 30 के बीच में रहे। सो आइए हम इसका देख लेते हैं, जो इसने ब्रेकआउट दिया उसका कितना आपको RSI वैल्यू मिल रहा है। हॉरिजॉन्टल में देखेंगे तो आपको 34 मिल रहा है। तो मैंने बताया था सेलिंग रीजन कितना होता है, 45 से लेकर 30 के बीच में। तो ये मैंने एक कंफर्मेशन के लिए यूज़ किया है RSI को, आप ज़रूरी नहीं है कि इसका यूज़ करें ही, मैंने इसे कंफर्मेशन लेना ज़रूरी होता है। आप सिर्फ एक सिंगल इंडिकेटर पर ट्रेड नहीं ले सकते, आपको कुछ उसमें मिक्स करना होगा, कुछ ऐड करना होगा इंडिकेटर्स, ग्रुप ऑफ इंडिकेटर का यूज़ करना होगा उसमें। तो इसका वैल्यू आ रहा है यहाँ 34 आ रहा है, जिसने ब्रेकआउट दिया था, यानी वो एकदम बिल्कुल सही ब्रेकआउट है। यहाँ से कंफर्मेशन में मिल गया। हमने इस जो नेक्स्ट कैंडल है इस पर हमें एंट्री ले लिया। क्यों एंट्री ले लिया, क्योंकि ये ट्रू ब्रेकआउट है। हमने कैसे जाना, क्योंकि जो नेक्स्ट कैंडल बनी उससे प्रीवियस कैंडल के बॉडी के लो को ब्रेक किया, और हमें SL कहाँ लगाना है, SL जो भी कैंडल सपोर्ट रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है तो हमने यहाँ SL लगा लिए। और आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा मार्केट ने यहाँ नीचे की ओर मूव दिया। तो आपको टारगेट अभी आप एज अ बिगिनर आपको 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर ही आपको टारगेट अचीव करना है, ज़्यादा ग्रेडी नहीं हुई।
लालच बुरी बला है। सो यहाँ हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये इन्फोसिस लिमिटेड का 5 मिनट का चार्ट है। आपको दिख रहा है यह मार्केट पी के नीचे खुला और मार्केट इन डाउन ट्रेंड, जो हमारा ट्रेडिंग टिप्स फुलफिल हुआ, पी के नीचे खुला। और हमें किस रेंज को देखना है सेलिंग में, पी से लेकर S1 के बीच के रेंज को देखना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ कब मार्केट S1 को ब्रेक करी है। सो इस कैंडल ने यहाँ S1 को ब्रेक किया। अब हम इसका RSI वैल्यू चेक करेंगे। तो हम अगर नीचे जाए और इसका RSI वैल्यू चेक करें, तो ये कुछ ही दिखा रहा है, इसका 33 दिखा रहा है, यानी ये हमारे सेलिंग रेंज में है, नीचे की ओर जाने के रेंज में है। सो हम यहाँ नीचे की ओर जाएंगे बाइंग में। हम एंट्री कब लेंगे, जब हमें कैसे पता चलेगा टू ब्रेकआउट है, जब इसका जो नेक्स्ट कैंडल होगा ये वो प्रीवियस कैंडल के बॉडी के लो को ब्रेक करे। सो ये जो नेक्स्ट कैंडल दिख रहा है आपको यहाँ, इसने प्रीवियस कैंडल के बॉडी के लो को यहाँ ब्रेक कर दिया है नीचे की ओर। सो हम इस कैंडल पर एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस कौन होगा, जो भी कैंडल सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे, यानी यहाँ हमारा SL होगा। और हमें टारगेट हमेशा की तरह 1:2 ऐसा बिगिनर हमें अचीव करना है। सो हमने यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स भी देख लिए, पिवट पॉइंट पर हमें कैसे ट्रेड लेना है, कैसे एंट्री करनी है। हमने यहाँ तीनों पॉइंट्स कवर कर लिए, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, और बेसिक्स शुरू में ही कवर कर लिया था। सो अब बारी आती है प्रैक्टिस की। सो मैं जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देता हूँ, आपको क्या करना है, आपको उस पर पहले बैक टेस्टिंग करनी है, उस पर प्रैक्टिस करना है। आपको डेली 20 to 30 चार्ट्स आपको देखने हैं। उन चार्ट्स पर पिवट पॉइंट और RSI को प्लेस करना है और आपको हर पॉइंट पे देखना है, जब भी मार्केट R1 या S1 को क्रॉस करती है तो कितनी बार सही होती है, कितनी बार गलत होती है, उसका आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। उसका आपको क्या चाहिए, रेशियो। अगर आपको रेशियो वो 7:3 या फिर 8:2 मिल रहा है तो वो सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज सही होंगी आपके लिए। सभी के लिए अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज वर्क करती हैं। अगर वो 7:3 यानी 7 बार सक्सेसफुल होती हैं, 3 बार अनसक्सेसफुल, या फिर 8 बार सक्सेसफुल या 2 बार अनसक्सेसफुल होती हैं, तो वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपके लिए बहुत सही काम करेंगे। मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है। आपको कुछ पाना है तो कुछ आपको खोना भी पड़ेगा। सो मैं बता रहा था आपको प्रैक्टिस का कैसे करना है। मैं जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दूँ, आपको उस पर बैक टेस्ट करना है। डेली 20 to 30 चार्ट्स आपको रोज़ देखने हैं, उस पर प्लॉट करना है, बैक टेस्ट करना है कि वो सही वर्क कर रहा है कि नहीं। या आप उस पर पेपर ट्रेड भी ले सकते हो। पेपर ट्रेड के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं फ्री में, जो आपको वर्चुअल मनी देती हैं। उस पर आप ट्रेड ले सकते हो। आप 10,000 20,000 से स्टार्टिंग कर सकते हो उस पर पेपर ट्रेड पर। आपको एकदम ओरिजिनल वाला फील लेना है कि हम अगर मैं इतना पैसा लगा दूं मार्केट में और इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर लगा दूं, तो क्या होगा उस वक्त मार्केट में, क्या होगा मेरे, अगर मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सो आप आप पेपर ट्रेड कर कर ऐसा आप अनुभव या एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सो हमने समझ लिया है इन 5 टॉपिक्स को, जिससे हम पिवट पॉइंट की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अच्छे से समझ पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे हेल्पफुल कंटेंट ऐसे आपको यहाँ मिलते रहते हैं। सो मैं जल्दी यहाँ निफ्टी या बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग मार्केट एनालिसिस यहाँ लाता रहूँगा। सो अगर आपको देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।